साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हाउस वाइफ्स को लेकर रहने वाला है। साथियों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो एग्जाम होने की आगामी तिथि है लगभग अप्रैल है, यानी मोटे मोटे तौर पे देखा जाए कि 3 महीने का समय बचा है, यानी 90 दिन। और इस 90 दिन में 9 9 10 10 सब्जेक्ट को डीपली तैयार कर पाना, खासतौर से हाउस वाइफ्स को लेकर, या जो लड़कियां हैं जो गांव में रहती हैं या फिर घर का काम करती हैं, उनके लिए घर का काम के साथ समय कम मिल पाता है और उनके लिए एक चैलेंज बन जा रहा है कि सर 90 दिन में कैसे इतने सारे विषयों को डीपली तरीके से तैयारी किए, और जब उनके पास समय भी बहुत कम बचता है और समय बहुत कम बचता है, यदि इस ये समस्या को देखें तो इसका एक ही चीज है कि समय को यदि हम मैनेज कर लें, समय टाइम का मैनेजमेंट हम बढ़िया तरीके से कर लें तो समय बचने लगेगा। और समय बचने लगेगा तो जाहिर सी बात है पढ़ने को समय मिलेगा, और पढ़ने को समय मिलेगा तो उनका सिलेक्शन जाहिर सी बात है भाई साहब कि उनका सिलेक्शन फिर 100% श्योर भी है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो इसी सब बात को ध्यान रखते हुए आज मैं पूरा टाइम टेबल, जो जो भी आपके पास समस्याएं हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत मैं डिटेल से बात करूंगा। और ये चीज़ें इसलिए भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल समझा सकता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे जो भी पुरुष हो, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रिश्ते के रूप में, किसी न किसी महिला या फिर स्त्री से जुड़ा ही हुआ आता है। कोई आपके जीवन में माँ के रूप में कोई स्त्री रहती है, बहन के रूप में होती है, दोस्त के रूप में होती है, रिश्तेदार के रूप में होती है, पड़ोसी के रूप में कोई न कोई तो रहता ही है, कोई न कोई स्त्री। और मैंने भी काफ़ी लोगों को देखा कि काफ़ी जो घर गृहस्थी वाली लड़कियां होती हैं या स्त्रियां होती हैं, वो भी एक अच्छा जो है काफ़ी एग्जाम में अच्छा रैंक लाती हैं। बस उनमें अंदर यही एक खासियत होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट बढ़िया कर लेती हैं। तो इसलिए मेरा भी कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ाव है जिनका अच्छे से पिछली बार 3.0 में उनका चयन हुआ है, जो हाउस वाइफ ही रही हैं। मेरे साथी ही कुछ थी, तो अब उनका जो अनुभव था तैयारी के मैनेज टाइम मैनेजमेंट को लेकर, उन सभी चीज़ों को मैंने संदर्भ रखते हुए, ध्यान रखते हुए, और मैंने पूरा एक टाइम टेबल सेट किया है जो आपके सामने अब मैं बताऊंगा। और यकीन करिए, आप इसे यदि फॉलो करें तो निश्चित रूप से, पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से इस बार आपकी आपकी सफलता निश्चित है। तो मैं इस टॉपिक को शुरू करूँ, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूँ। यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे मुझे भी थोड़ी बहुत हिम्मत मिलेगी और मैं भी इसी तरीके से आपके जो छोटी मोटी एक दो नंबर चीज़ें रह जाती हैं कट ऑफ को लेकर, उन छोटी मोटी आपकी कमियों को आपको मैं अवेयर करता रहूँ। तो ये पूरी बात रही साथियों। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी यदि जो है, यदि आप के लिए पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 में एनसीईआरटी आपके लिए पढ़ना कितना जरूरी है। अब एनसीईआरटी एक चैलेंज बनता जा रहा है काफी साथियों के बीच कि सर एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पूरी किताबें, इतना ढेर सारी किताबें इकट्ठा हो जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसका एसएसटी या साइंस होगा तो उनके लिए तो मस्ट ही होता है। लेकिन जिन साथियों का जो है जीएस पेपर है 40 नंबर का, उनके लिए बड़ा जरूरी होता है एनसीईआरटी पढ़ना। और इतनी ढेर सारी किताबें इकट्ठा हो जाता है तो एक प्रेशर बन जाता है 90 दिन में क्या चीज़ों को कंटेंट कंज्यूम करे क्या ना करे, ये एक चैलेंज बनता जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको मैं यही सलाह दूंगा कि बाजार से यदि कोई आपको जो किताब मिले एनसीईआरटी सार का, तो वहां से आप ले लीजिए और उसको पढ़िए। यदि 300 400 रुपये किताब आएगी, यदि पैसे की दिक्कत हो तो मैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं सारी एनसीईआरटी किताब 8 की 8 किताब में बिल्कुल इजिली प्राइस में 25 रुपये में अवेलेबल करा दूंगा, आप व्हाट्सएप करिएगा। तो ये पूरी बात रही। अब वीडियो को यदि मैं स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट होता है ये वीडियो का जो थंबनेल में भी आप देख चुके होंगे कि टाइम टेबल को लेकर। तो टाइम टेबल में पहला आपको ये काम ये करना है कि 5 बजे सुबह उठ जाना है। अब चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, 3 महीने में बता रहा हूँ, 3 महीने यदि आप ये जो मैं बता रहा हूँ नियम फॉलो करें, तो यकीन करिए आप जो भी समय आप मेंटली स्ट्रेस हैं, दुख में, पीड़ा में, दर्द में जी रही जिंदगी, ये 3 महीना आपका सारा जिंदगी बदल के रख देगा। सरकारी नौकरी में बहुत पावर होता है, पैसे में बहुत पावर होता है, ये सारे कंडीशन को, सारे सिचुएशन को बदल के रख देगा एक ही रात में। सारे रिश्तों में प्यार पता पता नहीं कहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपके पास जॉब आ जाए, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी, बस जॉब में इतना ज्यादा पावर होता है। तो इसलिए मैं जो 3 महीना किस तरीके से आपको सारी मेंटली स्ट्रेस से दूर करना है, बस इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। और यकीन करिए टाइम टेबल आपको 9 से 10 घंटा पढ़ा के मानेगा। तो सुबह आपको करना क्या है कि सुबह 5 बजे उठ जाना है। सुबह 5 बजे उठ जाइए, आधे घंटे में फ्रेश होइए, 5:30 बजे आपको बैठ जाना है, 5:30 से 7 बजे तक आपको कंटिन्यू पढ़ना है। कितना हुआ? 1.5 घंटा। सुबह आप यही कोशिश करिएगा कि फ़ोन से कम पढ़े, ज़्यादातर कोशिश करिए नोट्स वगैरह से पढ़े। तो 5:30 से 7 बजे तक आप पढ़िएगा। फिर 7 बजे पता है कि बच्चे स्कूल जाते होंगे, आपके हस्बैंड जॉब वगैरह पे जाते होंगे, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, ये आपके लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी हो जाती है। तो आपको 7 बजे से 11 बजे तक अपने सारे घर का काम करना है। और 7 से 11 बजे तक जो भी घर का काम करें, एक चीज से ध्यान दें, एक टाइम पे एक ही काम ना करें।
जैसे चावल पक रहा है तो आप इधर सब्जी काट लें, इधर सब्जी आपका पक रहा है तो इधर फिर झाड़ू लगा ले, इधर क्या करते हैं आपका कोई पानी उबल रहा है या फिर कुछ और दूध उबल रहा है तो इधर आप बिस्तर सही कर ले। तो आपको एक टाइम पे दो दो काम करना है, ये आपकी मजबूरी है, 3 महीने आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। इस तरीके 4 घंटे में ज्यादा जल्दी जल्दी आपको सारे काम निपटा लेना है। ठीक, और कोशिश यही करिए कि अपने से फालतू कामों को पैदा मत करिए, कि आप पता लगे कि आप रोज ही बिस्तर को धुल रही हैं, रोज ही कपड़े को धुल रही हैं, थोड़ा दो दो तीन तीन दिन तक गैप करिए। 3 महीने तक थोड़ा बहुत जो है आप हल्का सा इन आदतों में हल्का सुधार लाइए। ये आदतें अच्छी हैं लेकिन ये बात के लिए रखिए, 3 महीने में आपको गैप गैप के कुछ ऐसे काम जिनको टाला जा सकता है उन काम को आप मत करिए। ठीक, तो आपको ये करना है साढ़े पाँच माफ करिए 5:30 से 7 बजे तक पढ़ना है 1.5 घंटा, फिर 7 से 11 काम करना है, 11 बजे फिर आपको बैठ जाना है, 11 बजे तक सब काम खत्म करिए, 11 से 4 5 घंटा आपको फिर पढ़ना है। ठीक, 11 से 5 आपको पढ़ना है, ये 5 घंटे हो गए, फिर 5 बजे से फिर आपको जाहिर सी बात है 5 से फिर आपको माफ करिए 11 से 4, मैं क्या बोल रहा हूँ 11 से 4 5 घंटे पढ़ना है, 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा बचता है, 2 घंटा फिर आपको काम करना है। काम कैसे करना है, अब कोई विशेष काम तो रहता नहीं है, झाड़ू पोछा शाम को यही काम होता है, झाड़ू पोछा जो बर्तन हो उसको धुलना। तो शाम को 4 से 6 बजे तक फिर आपको पढ़ना है, माफ करिए 4 से 6 तक फिर आपको काम करना है, और 6 बजे फिर बैठ जाना है, 6 से 7 फिर आपको पढ़ना है, 1 घंटा फिर पढ़ना है। ठीक, तो कितने हो गए, सुबह 1.5 घंटे हो गए, फिर 11 से 4 के बीच में हो गए 5 घंटे, 6.5 घंटे, फिर अगर मैं शाम को देखूँ 6 से 7 पढ़ेंगे तो ये 1 घंटा हो गया, यानी 5:30 उधर, माफ करिए 5 इधर, 1.5 6:30 और 1 7:30, 7.5 घंटे हो गए। अब 7.5 घंटे आपके कंप्लीट हो गए, फिर आपको 7 बजे खाना बनाना बैठ जाना है, 7 से 9 बजे तक फिर आपको बनाना है। ठीक, 7 9 तक खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, 9 बजे बैठ जाना, 11:30 बजे तक पढ़ना है, 2.5 घंटा हो गया। तो इधर कितना हो गया था, 1.5 उधर हुआ, 5 उधर, 6:30 हुआ, 6:30 शाम का कितना 1 घंटा हुआ, 7:30, 7:30 फिर 2.5 घंटा रात को, यानी क्या कहते हैं 7 से माफ करिए 9 से 11:30 बजे तक 2.5 घंटा हो गया। तो 7:30 ढाई कितना हुआ, 8 2 10 घंटा आराम से आपके बच गए। आराम से आपको 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, और 11:30 बजे भी सोएंगे तो आप सुबह 5 बजे उठेंगे। 5.5 घंटा नींद पर्याप्त होता है, स्ट्रगल में 5.5 घंटा का नींद मिल जाए तो आप बहुत खुश नसीब खुद को मानिए। ठीक, जो विद्यार्थी बाहर रूम लेकर रहते हो 5-5 घंटा बस सोते हैं, तब भी आपको 8 घंटा स्टेमिना, क्योंकि आप फिजिकल एफर्ट कर रही हैं, फिजिकल काम करें इसलिए आपको 8 घंटा स्टेमिना है। तो आपके लिए ये 10 घंटा का टाइम पर्याप्त होता है, और इस 10 घंटे में आप जो भी चाहेंगे अपना सपना पूरा कर सकती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको खुद को जो है अपने लिए खुद को खुश करना बहुत जरूरी है, कि आप खुद को खुश नहीं रखेंगी तो जाहिर सी बात है ना पढ़ने में मन लगेगा। और खुद को खुश रखने का एक ही तरीका कि 3 महीना तक जो अपनी आपकी बुरी आदतें हैं उसमें बदलाव लाइए, व्यर्थ चीजों में नहीं उलझना है, ऐसा बातों में नहीं रहना जिससे लड़ाई झगड़ा का जो है चीजें पैदा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, नफरत, ये सभी चीजें क्या होता है इंसान के मन को विचलित करते हैं, और मन जब आपका डिस्टर्ब रहेगा तो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो खुद को खुश रखने का 100% आप कोशिश करिए, इससे क्या होगा आपको पढ़ने में बड़ा दिल करेगा, और जो चीजें पढ़ेंगे जो आप 2 घंटा में पढ़ेंगे वो 1.5 ही घंटा में कवर हो जाएगा, ये फायदा होगा। तो व्यर्थ चीजों में मत उलझिए, कोशिश करिए कि यदि सॉरी बोलने से, भले आपकी गलती हो चाहे ना हो, सॉरी बोलने से अगर झगड़ा निपट जा रहा है तो सॉरी बोलकर अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसी तरीके से 3 महीने आपको जितना खुद पे ध्यान देना है, और यही करिए जो आपकी बुरी आदतें हो, घंटों घंटों बात करना या घंटों घंटों किसी के साथ घूमना, ये सभी चीजें आप छोड़ दीजिए, या पड़ोसियों के साथ पूजा, ये यहाँ वहाँ मंदिर मस्जिद जाना, ये सब बंद कर दीजिए। 3 महीने के लिए आप खुद को समय दीजिए, यकीन करिए ये 3 महीने आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। जो भी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा है ये सभी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी में बिल्कुल प्यार ही प्यार, बिल्कुल खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ेगी, यदि आपके हाथ में एक बार सरकारी नौकरी आ जाएगी, ये यकीन रखिए। इसलिए आप टाइम टेबल फॉलो करिए, यकीन करिए आपका जो है पूरी तरीके से होगा। 10 घंटा का मैंने टाइम टेबल बनाया है, यदि इसमें से आप 8 घंटा 9 घंटा भी पढ़ लेंगे ना तो भी 3 घंटा पर्याप्त होता है किसी भी सरकारी नौकरी को एक बार में क्रैक करने के लिए। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस पे थोड़ा सा अमल करेंगे, थोड़ा सा मेरा सोचना, मेरा ये टाइम टेबल बनाना थोड़ा सफल होगा। यकीन करिए मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब आप जैसे कोई, यदि जो हाउस वाइफ होती हैं या फिर इसे स्ट्रगल जो लड़कियां करती हैं, औरतें करती हैं, जब उस सफलता के उस मंजिल तक पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, कि आपको देखते हुए आपकी पड़ोसी जो आप गांव से किसी आती होंगी, तो जब गांव की लड़कियां होती हैं, अगल बगल की जो महिलाएं होती हैं, आपको देखते हुए उनके अंदर भी हिम्मत आएगी
कि हाउस वाइफ भी आगे कुछ कर सकते हैं यदि वो चाहे। तो हो सकता है आप अकेले खुद सफल हो, लेकिन आपके साथ एक सफलता का एक चैन जुड़ जाए और आपके साथ हजारों लोग भी सफलता की इस यात्रा में जुट जाएंगे। तो ये एक विशेष फायदा होता है समाज के लिए भी और देश के लिए भी। तो आप दूसरे के लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकते हैं यदि आप ये 3 महीने आप खुद पे फोकस करके स्ट्रगल कर लिए। तो बाकी यही है कि हमें यकीन है आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। आपकी जो समस्याएं हैं घर की उसके बारे में थोड़ा सा आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कमेंट में, जरूर आप बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।